स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बैन लगे हुए गले की कटाई हमें किस तरह करनी है तो मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी जो लेंथ है वो हमें 36 इंच की रखनी है और जो इसकी चेस्ट है वो 32 है। तो इनके हम चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे। और कमर इसकी 26 इंच की है और इसकी जो हिप है वो 32 है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर निशान लगाएंगे। तो इनके चौथे हिस्से पर हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ये बैन का गला बना हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको हम अक्सर जो हमारे आगे पीछे के पीस होते हैं ये सिलाई के, तो इनको हम अलग कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम अलग नहीं करेंगे क्योंकि दोबारा पैन लगाने में हमारी जो बैन लगाते हैं तो उसमें सफाई नहीं आती और वो ठीक भी नहीं लगती, कई बार छोटी बड़ी पड़ जाती है। तो सबसे पहले हम इसी को फोल्ड करते हुए सेट करेंगे कपड़े को। तो बीच का जो हम हिस्सा है इसका लेंगे इस तरह से और नीचे सीधा इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसको अपने कपड़े को डबल कर लेंगे और जो ये हमारा तीरा है इसको इसी के अकॉर्डिंग हम कटाई करेंगे। और देखिए ये हमने इस तरह से पूरा इसको मिलाकर रखा हुआ है। ये देखिए ये इसमें आगे पट्टी लगी हुई है और इसको भी हमने बीच से इस तरह से लेना। ये सिलाई लगी हुई है दोनों तरफ इसमें और बिल्कुल बीचों बीच हमने इस पट्टी को जो नीचे कोना बनाया उस तक हमने इसको बिल्कुल इस तरह फोल्ड करके मिलाना है। और ये गला भी हमें पूरा इस तरह मिलाकर चलना है। और जो अब इसका तीरा वगैरह अब निशान लगाएंगे हम इसके। तो जो इसकी लेंथ है वो हम यहीं से लेंगे। ये हमारा तीरा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो आधा इंच हम जो फालतू लेते हैं तो वो हम नहीं लेंगे। तो इसमें हम पूरा 36 इंच की जो हमारी लेंथ है वो रखेंगे और 4 इंच जो हम इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं तो उस पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये 40 हो जाएगा हमारा। और जो पल्ला इसका वो हमने 17 इंच का रखना है। तो 8.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे 8.5 पर और 2 इंच हम आगे कटाई का रखेंगे, मार्जिन का रखेंगे। और अब सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो इस जगह से पहले हम देखेंगे तो हमें इसका तीरा, क्योंकि बैन वाला है बंद गला है तो इसमें हमने इसका तीरा बड़ा रखना है। वैसे हम नॉर्मली हमें जो सिंपल सूट होते हैं उनका हम तीरा 6 लेते हैं। तो ये बैन का क्योंकि इसमें खिंचाव हो जाता है तो इसलिए हम इसको 7.5 इंच का हम तीरा यहाँ से रखेंगे। बिल्कुल इस जगह से हम देखेंगे 7.5 इंच पर और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 7 इंच का हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे। और जो फिटिंग के निशान हैं वो हम चौथे हिस्से पर लगाएंगे। तो इसकी चेस्ट हाफ में 16 है तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो इसमें जो फ्रंट और बैक की कटिंग होती है वो भी चेंज हो जाती है। और जो इसमें कमर का निशान है वो हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। और जो तैयार लंबाई है वहाँ से हम इसके जो चाक हैं वो इस तरह से जितने भी चाक होते हैं उन पर निशान लगाते हैं। तो 17 इंच पर हमने इसमें निशान लगाया। और जो हिप है इसकी वो हाफ में 16 है तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 8 इसके चौथे हिस्से पर हम निशान लगा रहे हैं ये। तो 2 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। और जो कमर है वो इसकी 13 इंच की है तो हम 6.5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो इस तरह इंची टेप की सहायता से इस पर निशान लगा सकते हैं और चाहें तो आप सीधे ही इसकी गोलाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसकी गोलाई देंगे और उसके बाद जो हमने मार्जिन का 2 या 1.5 इंच का हम मार्जिन का देते हैं तो यही तक ही हमें इसकी गोलाई देनी है। आप इंची टेप की सहायता से भी इनको मिला सकते हैं और सीधे भी हाथ की सहायता से इसको मिला सकते हैं। और जी उसके बाद जो हमारा ये चाक वगैरह बनाने हैं नीचे हमने पल्ले तक का हमें इसको एक सीधी लाइन खींचेंगे। और चाक इसमें हमने 17 इंच के तो 2 इंच का हमने और मार्जिन रखा हुआ है। और उसके बाद जो हमें ये आर्म होल का निशान लगाना है, अपने मुड्ढे का निशान लगाना है, तो इसमें ये चीज़ हमारी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये बंद हो जाता है गला। तो नॉर्मली जैसे हमारे इसमें 13 या 14 होता है तो इसमें हमारा 16, 15 इस तरह से हमारे ये आगे की फ्रंट और बैक की कटिंग पड़ जाती है। तो इसमें ये हमारी अब ये 13.5 इंच की होगी और जो पीछे की है हमारी ये 14.5 इंच की होगी। और नॉर्मली हम इसमें 11 और उनका 12.5 रखते हैं जिनका ये सूट है। और इसी के अकॉर्डिंग हम ये यहाँ तक इसको पहले काट कर इसकी कटिंग करेंगे। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा भी ये तीरा जुड़ा हुआ था तो इसको अब हमने यहाँ तक खोल दिया जहाँ तक हमने इसकी आवश्यकता है। तो अब हम ये दोनों पीस पकड़ेंगे क्योंकि ये बंद होता तो हमारी कटाई ठीक तरह नहीं होती। तो इनको पकड़ के अब हम इस तरह से जो हमारी आगे वाली कटाई आर्म होगी उस पर हम कटिंग करेंगे इस तरह से।
और जी नीचे हमने ये 4 इंच का मार्जिन का रखा हुआ है कपड़ा, वहाँ तक हम इसको लेकर कटिंग करेंगे और जो हमारी तैयार लंबाई है वहाँ पर हम एक कट का निशान लगा देंगे इस तरीके से। और अब जो ये आगे का पीस हमने कटिंग की है, अब इसी को हम पीछे के पीस के साथ इस तरह से इसके ऊपर हम इसको बराबर इक्वल करते हुए पीछे के पीस को और इसकी कटिंग करेंगे। पीछे का पीस है, इसको हम बराबर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने पहले पीछे के पीस को इस तरीके दिखा लिया है। और अब जो तो सबसे पहले हमें नीचे के पीस को पूरा बराबर करना है और उसके बाद जो आगे का पीस हमने कटिंग की है तो उसको हमने सीधा उठाकर ये इस तरीके से इसके ऊपर हमने पीछे के पीस पर इस तरह से रख लिया है। और ये दोनों ही पीस हमारे उल्टी साइड हैं और इस तरह से बिल्कुल आगे की तरफ ये हमें इस तरह मिलाकर चलना है इस तरीके से। ये पूरे हमारे गला यहाँ पर ये हमारा पूरा फोल्ड है और ये इसके साथ हमारा पूरा अटैच होना चाहिए इस तरह आगे तक। और अब हम इसकी यहीं से कटिंग करेंगे। तो जो आगे हमने कटाई का निशान लगाया तो पीछे का जो हमारा पीस है इसी के अनुसार कटिंग होगी। और उसके बाद हम नीचे से जितनी हमारी तैयार लंबाई है वहीं पर हम कटिंग करेंगे। और जो हमने आगे के पीस पर कट का निशान लगाए थे यहाँ भी हम एक निशान लगाएंगे पीछे के पीस पर। और अब हम जो हमने आगे की हमारी कटाई का निशान है वो हम कटिंग कर देंगे आगे के पीस में। और उसके बाद हम जो आगे के पीस में हमारी ये कटाई है ये हम कर देंगे। और अब जो हमारी ये आगे के पीस में निशान लगे हुए हैं ये आगे की कटाई हमने कर ली है। तो आगे की कटिंग हम कर चुके हैं और ये निशान हम डाल करके अब दूसरी साइड पीस में आगे के पीस में हम छाप लेंगे इनको। तो ये पीछे का पीस है इसको अलग कर देंगे और जो आगे का पीस है हम इसको इस तरह से करते हुए और इस साइड मिलाकर अपने दोनों तरफ हमारे निशान छप जाएंगे। तो इस तरह हम दोनों पीस मिलाएंगे अपने और कटिंग को इस तरह से करते हुए और ये निशान हमारे इस पर छप चुके हैं और इनको हम डार्क करेंगे। और फ्रेंड्स अब हमें इसमें अम्ब्रेला बाजू बनानी है। तो ये हमारे आगे का जो पीस था उसमें से हमारा जो कपड़ा बचा है तो इसको हम 10 इंच का इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले। तो ये 10 इंच का कपड़ा हमें फोल्ड करना है। तो ये ऊपर का हमारा पार्ट होगा अम्ब्रेला बाजू का। तो ये इस तरह से हमें डबल करके 10 इंच का हम ऊपर की बाजू के लिए हमने 10 इंच का लिया है और इसको हम फोल्ड करेंगे जैसे। और ये हमने 4 फोल्ड इसके कर लिए हैं इस तरीके से। और ये हमने 10 इंच की जो लंबाई है ये ली है और कम से कम जैसे हमारी इसकी चेस्ट 16 है तो हम आधा या 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हमने हमारा आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा है और ऊपर की तरह इस तरह हम इसकी गोलाई देंगे और 10 इंच को हम निशान लगाते हुए यहाँ कम से कम इसको हम 5 इंच की हम इसकी मोरी रखेंगे और 1.5 इंच हम इसको आगे रखेंगे और यहाँ एक निशान लगाएंगे। और इतना कपड़ा हम आगे की जो कटाई होती है उसके लिए कटिंग करेंगे। और उसके बाद जो ये कपड़ा हमारे पास होता है इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह डबल करके हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया और 2 हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इसके। तो ये हम यहाँ पर इसके अम्ब्रेला बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच की हमने इसकी मोरी रखी है, ऊपर 10 इंच की जो हमने बाजू काटी है और इसमें हम 2.5 ज़्यादा हमें इसकी फ्रीज नहीं बनानी और ये 2.5 इंच पर आएंगे। उसके बाद हम इसकी गोलाई देंगे थोड़ी और देख लेंगे ये हमारा 2.5 इंच का हुआ है या नहीं। तो ये हमारा पूरा 2.5 इंच का है। और पहले हम यहाँ से देखेंगे इसकी जो लेंथ है हम ये 5 इंच की रखेंगे। तो इधर से हम देखेंगे हमारा कपड़ा कहाँ तक पूरा होता है। तो यहाँ पर हमारे ये 6 इंच से 1 पॉइंट कम है तो इतना ही हम सारे में इसको निशान लगाएंगे। तो 6 इंच से 1 पॉइंट हम कम पर इसका निशान लगाएंगे इस तरह से गोलाई देते हुए।
हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी गोलाई की कटिंग करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटाई करेंगे। तो इस तरह हमारी ये अम्ब्रेला बाजू बन जाएंगी। तो अब ये हमारा आगे और पीछे के जो पीछे ये कटिंग हो चुके हैं, निशान हमारे लग चुके हैं। तो बाजू भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इसमें गला वगैरह हमें कुछ नहीं बनाना क्योंकि हमारा बना हुआ है। अब इसकी फिटिंग और जो हमें बाजू लगानी है वो हम आपको स्टिच कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके हम जो ये तीरे हैं इनको हम एक बार और सिलाई लगा देंगे क्योंकि ये कच्ची सिलाई होती है। तो ये हम डबल करके इनकी सिलाई तीरों की लगाएंगे, डबल करते हुए। और ये जहाँ तक इसकी बैन लगी हुई है वहीं तक हमें उसको सिलाई लगानी है। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो इसकी फिटिंग है उस पर हम सिलाई लगाएंगे, दोनों पीस को इस तरह मिलाते हुए अच्छी तरह। और जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई, निशान लगाए हैं, उन पर हम सिलाई देंगे। दोनों पीस को अच्छी तरह से मिलाते हुए। दूसरी साइड भी जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं उस पर भी इसी तरह से सिलाई करना है। जो हमने निशान लगाए इस तक इसको लेकर और इसको दोबारा बैक करके और थोड़ा सा हम इसी के ऊपर लेंगे और थोड़ा फिर इससे आगे लेकर डबल सिलाई कर देंगे। और दूसरी साइड भी हम फिटिंग की इसी तरह से सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों तरफ हम सिलाई लगा चुके हैं। अब हम इसकी बाजू सबसे पहले तैयार करेंगे। तो ये हमारी बाजू है। तो सबसे पहले जो हमारी बाजू है इस पर हम यहाँ से थोड़ी जुड़ी हुई है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। और इसको 5.5 इंच का निशान लगाकर आगे की तरफ हम ऊपर इसकी सिलाई को मिला देंगे। 5.5 इंच का निशान लगाकर हम जो हमने ये ऊपर फिटिंग की कटाई का निशान लगाया है इस निशान को अपने इस निशान के साथ मिला देंगे और हल्की सी यहाँ अंदर की तरफ गोलाई देंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे। पहले हम अंदर वाली निशान पर सिलाई की है और अब हम ये आगे करेंगे। तो दोनों बाजू हम इसी तरह से तैयार करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी बाजू को इस तरह से भी करेंगे। जो ये हमने अम्ब्रेला शेप में हमने बाजू काटी है इसको हम इसके साथ लगाएंगे। तो ये उल्टी साइड है और इस तरह से हम इसके अंदर अपनी बाजू को रखेंगे और इस तरह से थोड़ी थोड़ी सिलाई हम लगाते जाएंगे इसमें नीचे की साइड। तो ये हमारी दोनों साइड सीखी हो और ये हमारी उल्टी हुई है। इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा लेकर हम इसको मिलाते हुए और कहीं पर हमारी ये ऊपर की जो हमने अम्ब्रेला बाजू में हमने अम्ब्रेला काटी है शेप में तो ये कहीं पर थोड़ी बहुत बड़ी होती है तो इसको हम एक आधी प्लेट बीच में दे देते हैं। और ये नीचे से हमें अपनी दूसरी साइड से नीचे से हमें निकालते हुए और इसकी सिलाई लगानी है। कहीं नीचे हमारी दूसरी साइड की बाजू आ जाए, कपड़ा आ जाए तो देखते हुए हमें इसको सिलाई लगानी है। तो दोनों बाजू पर इसी तरह से अपनी नीचे की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू बनकर तैयार है। और इसी तरह हम अपनी दूसरी बाजू में भी ये अम्ब्रेला नीचे से जो कटी हुई है ये लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों बाजू हमने इसकी तैयार कर लिया और जो ये हमने फ्रंट कटिंग की है इस इधर की तरफ की तो इस बाजू को हम इस साइड लगाएंगे
इस तरह हम इस बाजू को इसके अंदर करेंगे और यहाँ जो नीचे की सिलाई है हमारी, इस सिलाई को इस सिलाई के साथ मिलाते हुए हम यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लेते हुए, कपड़ा लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरे जोड़ दोनों हमारे जो नीचे कुर्ते का पीस है और बाजू का, उनको मिलाते हुए आधा इंच की सिलाई देते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने बाजू को अपने कुर्ते के अंदर, ये दोनों बाजू फ्रेंड्स हमने इस तरह से लगा लिया। नीचे काइया के कट हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इसके नीचे से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से कट के साथ कट मिलाते हुए हम इसको नीचे से एक कच्ची सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ बाद में हम इसको तुरपाई कर देंगे। और इसी के अनुसार हम पीछे के पीस को फोल्ड करेंगे। और ये नीचे से फ्रेंड्स हमने दोनों पल्ले अपने मोड़ लिया, और ये 17.5 इंच के हमने अपने जो पल्ले हैं वो रखने हैं, तो 8.5 इंच पर हम इस तरह निशान लगाएंगे। और ये इस तरह से करते हुए और यहाँ से इतने हम अपने चाक लगाएंगे। तो जो हमारी ये हिप की सिलाई है और यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया, इस निशान को इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह से करते हुए बाकी कपड़ा अंदर करके और इस निशान तक हम इसको फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। और ये पल्लों पर चाक पे हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। इस तरह हम इसको चारों जो हमारे चाक है उनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो ये कपड़ा है इसको हम अंदर इस तरह से कर देंगे, मोटी सिलाई लगाएंगे और तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम खोल देंगे। तो इसी तरह ये निशान और ये हिप का निशान लगाते हुए हम और बाकी कपड़ा अंदर फोल्ड करके और थोड़ा थोड़ा कपड़ा जितना हम चाक में बनाते समय रखते हैं उतना ही हमें कपड़ा रखना है। तो पल्ले में हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और चाक में हम कम रखते हैं। तो इतना कपड़ा लेते हुए हमें अपने पल्लों को मोड़ना है जो हमें चाक बनाना है। तो इसी तरह में चारों चाक फोल्ड करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना पूरा कुर्ता नीचे से भी इसको तैयार कर लिया और ऊपर से भी हमने इसको पूरा तैयार कर लिया, और बाजू भी जो है हमने इसकी तैयार कर ली है। और अब हमें सिर्फ इसकी जो बाजू है पिको करनी है, दोनों बाजू पर हम नीचे पिको करेंगे। तो इस तरह से आप जो बैन हुक्का पट्टी वाला गला होता है उस कपड़े की हम कटिंग इस तरह से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।